हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड ए वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अपनी एमसीक्यू की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम ट्रिक से आपकी स्पीडी की जो सबसे लेटेस्ट बुक है उसके सारे एमसीक्यू कवर कर रहे हैं और 130 एमसीक्यूज हम ऑलरेडी पिछली 3-4 क्लासेस में पूरा कर चुके हैं। आज आगे के 50-60 जितने भी आज की क्लास में कवर हो गए उन सभी एमसीक्यूज को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके यूपी पुलिस री एग्जाम जो कि अभी होने वाला है उसके लिए, और आगे जितने भी एग्जाम 2024 में होंगे सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज रहेगी। और सबसे खास बात इस क्लास की है कि हम आपको स्पीडी की ये पूरी बुक मैंने आपको टॉपिक वाइज करा दी है ट्रिक से पूरी, और अब मैं इसके एमसीक्यूज भी आपको ट्रिक से कंप्लीट करा रही हूँ ताकि आपका पूरा एक बार रिवीजन हो जाए। ठीक है, अगर आपने इसका लिंक चाहिए आपको प्लेलिस्ट का तो कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर दिया है। चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सीडीएस जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में परिवर्तन चिंतन सेकंड नामक 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। क्या है इस सम्मेलन का नाम? परिवर्तन चिंतन। ठीक है, परिवर्तन चिंतन। तो हमारे देश में कुछ भी नया परिवर्तन करना हो उसके बारे में सभी बैठ करके कहाँ चिंता करते हैं भैया? हमारे सारे बड़े बड़े लीडर्स कहाँ रहते हैं? नई दिल्ली में रहते हैं, वहीं चिंतन करते हैं। तो सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने भी यहीं पर इसका आयोजन किया, नई दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि भाई देश में कोई भी परिवर्तन या सेना में कोई भी परिवर्तन का चिंतन करना है तो हम अपने देश की राजधानी में करेंगे, तो नई दिल्ली बिल्कुल सही है। इसके साथ साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि सीडीएस कौन है वर्तमान में? जनरल अनिल चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 मई 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस जिले में पिरुलाव पैसे पाओ मिशन की शुरुआत की है? तो ये कहां से शुरू किया है ये मिशन? जल्दी से आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुद्रप्रयाग। क्या हो जाएगा? रुद्रप्रयाग से। ठीक है, अच्छा तो नाम क्या है इस योजना का या इस मिशन का? पिरुल लाओ पैसे पाओ। ठीक है, पिरुल लाओ पैसे पाओ। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन को देख करके आपको यही ऑप्शन ऐसा लग रहा होगा कि जैसे रुद्र है। भैया रुद्र क्या होती है? आपने देखा होगा ये बीज होते हैं ना, मोती की तरह के बीज होते हैं रुद्र। ठीक है, उनको अगर आप किसी को दोगे तो बदले में पैसे मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं। ऐसा कोई और ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा जिसमें पैसे, जिसके बदले में आप ले सको या किसी वस्तु का नाम हो। ठीक है, लेकिन रुद्र है ना, तो रुद्र देव पैसे पाओ, आप ऐसे इसको समझ सकते हो। तो पिरुल लाओ पैसे पाओ, पैसे किसके बदले मिलेंगे? रुद्र के। तो रुद्र प्रयाग से इसको शुरू किया है पुष्कर सिंह धामी ने, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है। फटाफट आगे बढ़ते हैं, सारे याद करा दूंगी मैं आपको बहुत मजेदार तरीके से। 13 मई 2024 को किस देश में अवस्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो अच्छा क्वेश्चन है भैया, मई का ही क्वेश्चन है। माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, ये कहाँ का है? ये सही जवाब है इंडोनेशिया। कहाँ है? इंडोनेशिया। तो माउंट ईबू स्थित है इंडोनेशिया में। ठीक है, ई से ईबू, माउंट ईबू। तो ईबू वाला जो ज्वालामुखी है वो कहाँ मिलेगा? इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया में। तो ई से ईबू, ई से इंडोनेशिया। ठीक है, बड़ा आसान था इसको रिलेट करना। आगे देखो, हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलान शाह कप 2024 का खिताब जीत लिया है? तो कौन से देश ने जीत लिया है? सही जवाब हो जाएगा जापान। ठीक है, किसने? जापान। भैया जापान वालों ने ना पान खा करके क्या किया? पाकिस्तान को हरा दिया, पाकिस्तान के सुल्तान को हरा दिया। तो सुल्तान से बन जाएगी सुल्तान अजलान शाह कप। ठीक है, और कहाँ का है? पाकिस्तान। पाकिस्तान को इसमें हरा करके, पाकिस्तान के सुल्तान को हरा करके पान खाकर क्या किया जापान वाले खिलाड़ियों ने? जापान वाले खिलाड़ियों ने पान खाकर, ठीक है, सुल्तान कप जीत लिया पाकिस्तान को हराकर। ठीक है, पान खाया और पाकिस्तान को हरा के सुल्तान कप जीत लिया है।
आगे है, विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 135 का भी क्या हो जाएगा आपका? जापान हो जाएगा। तो विश्व की, पूरे विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया है जापान में। अब भैया, जो पूरे विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला है ना, यहाँ पर भी स्वागत में खाने के लिए क्या दिए जाते हैं? पान दिए जाते हैं। ठीक है, सबसे ऊंची जो खगोलीय वेधशाला है, वहां कोई भी घूमने जाए तो उसको स्वागत में क्या खिलाते हैं? पान खिलाते हैं। तो ये भी जापान में है। अगला है, हाल ही में खबरों में रहा चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? क्या नाम है इसका? चाबहार बंदरगाह। ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा, ईरान। ठीक है, ईरान में स्थित है चाबहार बंदरगाह। देखो इसको कैसे रिलेट करेंगे। यहाँ पर बात हुई है चाबहार बंदरगाह। चाबहार चरवाहा जैसा या फिर चारागाह जैसा साउंड कर रहा है, चारागाह है ना, कोई बंदरगाह है छोटा सा। अब भाई उसमें बहुत सारा चारा उगा हुआ है, ठीक है, उसको हम चारागाह भी कह देते हैं। ठीक है, जहां बहुत सारे घास फूस उगी हुई है भैया, पशुओं के लिए चारा है। अब पशु आते हैं रोज रोज, ठीक है, पशु आते हैं और आकर के वो सारा चारा चुग करके या फिर चर के चले जाते हैं। ठीक है, उस बंदरगाह पर आते हैं, चारागाह पर आते हैं और सारा चारा खा के चले जाते हैं। तो कुछ दिनों में वो बंदरगाह कैसे बदल जाएगा? किसमें बदल जाएगा? वो हो जाएगा वीरान। ठीक है, वो कैसा हो जाएगा? वीरान हो जाएगा, क्योंकि उसका सारा चारा खत्म हो जाएगा उस चारागाह का। तो वो कैसा हो जाएगा? वीरान हो जाएगा। तो वीरान से बनेगा ईरान। तो भैया चाबहार यानी चारागाह है अगर किसी बंदरगाह पर, तो वो कुछ दिनों में क्या हो जाता है? वीरान हो जाता है। जब जानवर उसको चरते रहेंगे तो खत्म ही होगा एक दिन। ठीक है, तो वीरान से ईरान याद रहेगा, बहुत अच्छे से आपको पेपर में याद आ जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर कौन बन गए हैं? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पेरिस ओलंपिक अभी खत्म भी हुए हैं। ठीक है, बताओ किस किसने गोल्ड मेडल जीता, एक बार कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 137 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, अमन सहरावत। ठीक है, अमन सहरावत पहले भारतीय बन गए हैं, जो पहले भारतीय पुरुष रेसलर बन गए हैं जिनको 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा मिला। ठीक है, कोटा हासिल करने वाले अमन सहरावत। अच्छा, आप ये सभी तो जानते होंगे कि अगर किसी खिलाड़ी को कोटा मिल जाए जाने के लिए, जाहिर सी बात है कि उसको सहारा मिल जाता है। ठीक है, उसको क्या मिल जाता है? सहारा मिल जाता है, खेलने का, आगे बढ़ने का सपोर्ट मिल जाता है, सहारा मिल जाता है अगर किसी को कोटा मिल जाए। ठीक है, तो सहारा आपको सहरावत में देखने को मिलेगा, यहाँ पर सहारा। ठीक है, तो अमन सहरावत को सहारा मिला, किसका? कोटा, क्योंकि उसको कोटा मिल गया है। ठीक है, पुरुष रेसलर बन गए हैं पहले भारतीय जिसको सहारा दिया कोटा दे करके पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए। आगे बढ़ते हैं। जितने ज्यादा क्वेश्चन आज मैं करा पाऊंगी उतना कोशिश करूंगी। आप सभी लाइक करते हुए चलिए, अगर आपको क्लास ये सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, ताकि आपका सपोर्ट, आपका रिस्पॉन्स मुझ तक डायरेक्टली पहुंचे। आगे चलते हैं। 138 क्वेश्चन है, भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है शक्ति, इसके 7वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो बहुत अच्छा ये क्वेश्चन बन जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा मेघालय। ठीक है, भारत और फ्रांस के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? शक्ति। कौन सा? शक्ति। और ये इस बार आयोजित किया गया है भारत के मेघालय राज्य में। कौन से? मेघालय राज्य। तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे, देखो भारत ने फ्रांस को बुलाया अपने देश में। ठीक है, भारत ने फ्रांस को बुलाया क्या दिखाने के लिए? अपने यहाँ के, भारत के मेघ की शक्ति दिखाने के लिए, कि हमारे यहाँ के जो मेघ है, बादल है, वो कितने ताकतवर है, कितनी ज्यादा वर्षा करते हैं। ठीक है, तो भारत ने फ्रांस को किस लिए बुलाया? मेघ की शक्ति दिखाने के लिए। तो आपको इससे ये भी याद हो जाएगा कि मिशन शक्ति है इसका सैन्य अभ्यास, और मेघालय में आयोजित हुआ, और भारत ने किसको बुलाया? फ्रांस को बुलाया। ठीक है, तीनों चीजें आपको याद हो जाएगी। आगे चलते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सबसे ज्यादा बार फतेह करने का रिकॉर्ड किसने बना दिया है? तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी, कामी रीता शेरपा। क्या नाम है? कामी रीता शेरपा। अब भैया कौन ही बार बार माउंट एवरेस्ट चढ़ेगा जिसको कोई काम नहीं होगा? जाहिर सी बात है, जिसको कोई काम नहीं है, जिसको कोई काम नहीं है, वो क्या करेगा कि भाई चलो हम तो फ्री है, चलो माउंट एवरेस्ट पर ही चढ़ लेते हैं।
है ना, हम तो आज भी फ्री है, चलो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ लेते हैं। जिसको कोई काम ही नहीं है वो बार बार क्या करता है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ता है। तो कामी रीता शेरपा सबसे ज्यादा बार एवरेस्ट पर फतेह करने वाली, इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है दुनिया में पूरी। ठीक है, किस देश ने भारतीयों को वीजा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है भारतीयों के लिए? तो कौन सा ऐसा देश है जिसमें वीजा फ्री आप ट्रेवल कर सकते हो? वह है श्रीलंका। भैया और कोई तो हमारे लिए वीजा फ्री नहीं करेगा, श्रीलंका ही कर देता है, अपना अपना पड़ोसी देश। ठीक है, इसको तो आप इजिली याद रख लोगे कि श्रीलंका ही बेचारा कर लेगा ऐसे, और तो कोई क्या ही एंट्री कराएगा वीजा फ्री, ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हो, बिल्कुल रिलेट हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा शिंकुला पास किस राज्य में स्थित है? ठीक है, शिंकुला पास ये कौन से राज्य में स्थित है? खबरों में रहा है इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दर्रे और ये पास वगैरह पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है शिंकुला। ठीक है, शिंकुला। अच्छा, ये तो आपको पता है कि भैया हिमाचल प्रदेश में पड़ती है बर्फ, बर्फबारी होती है। अब आप हिमाचल प्रदेश घूमने जाए गए हुए हो, ठीक है, अब आपको वहां जाकर के हो जाता है जुकाम, और जुकाम होते ही क्या आता है भैया? नाक बहती है, जिसको हम देसी भाषा में सिनक बोलते हैं। ठीक है, तो आप सिंकुला बन जाते हो वहां जाके, हिमाचल प्रदेश में जाके आप क्या बन जाते हैं? सिंकुला बन जाते हो, आपकी नाक बहती रहती है, सिनकू बन जाते हैं, सिनकू, सिनकू बन जाते हैं आप हिमाचल प्रदेश में जाकर के बर्फ में। ठीक है, कैसे बन जाते हो? सिनकू। शरत लगा लो, भूलोगी नहीं अगर क्वेश्चन पेपर में आ गया, इस तरीके से रिलेट करवा रही हूँ। अगला है, हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू की गई? कि भाई स्कूल को जो है व्हील्स यानी किसी गाड़ी वगैरह में उसको, ताकि वो मोबाइल हो सके, यानी कहीं जहां चाहे वहां स्कूल जा सके। तो ये कौन से राज्य में शुरू किया गया है? अच्छा सवाल बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। ठीक है, मणिपुर। स्कूल ऑन व्हील्स की पहल जो है मणिपुर राज्य ने शुरू की। अब भैया मणि, मणि के इन्होंने अपने स्कूल में मणि के व्हील्स लगा लिए। आप ऐसे याद रखो कि भाई ये कोई स्कूल है, ठीक है। अब स्कूल ऑन व्हील्स यानी स्कूल किस पर है? पहियों पर है। ठीक है, और ये पहिए किसके हैं? मणि के। मणि आप जानते हैं गोल होती है मणि। ठीक है, तो मणि पर इन्होंने, मणि के पहियों पर स्कूल अपना जो है वो स्थापित कर लिया है। ठीक है, मणि, मणि वाली पहिया लगा लिए, मणि वाले पहिया लगा लिए है स्कूल ऑन व्हील्स, और व्हील्स कहीं के है? मणि वाले। तो स्कूल ऑन व्हील्स ये पहल किसने शुरू करी? मणिपुर ने। आगे है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती कब मनाई जाती है? तो बता दो फटाफट से, 143 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 मई। ठीक है, 5 मई को। ये मुझे नहीं लगता कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, वैसे आप याद रखना चाहो तो ज्ञानी जैल सिंह 5 मई, इसको आप ऐसे याद रख लेना। आगे चलते हैं, इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत भारत ने कितने देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों को आमंत्रित किया है ना, कि यहाँ पर आओ भैया हमारे इलेक्शन को देखो, विजिट करो, है ना। तो कितने देशों को बुलाया है चुनाव प्रबंधन निकायों को, कितने देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों को जो है आमंत्रित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23। ठीक है, 23। अच्छा जी, तो इसको हम कैसे रिलेट करें? देखो, भारत ने जो है विजिटर्स को बुलाया, ठीक है, विजिटर्स को, वो सॉरी, चुनाव प्रबंधन निकायों को आमंत्रित किया कि भाई यहाँ पर आओ, हमारे इलेक्शन को विजिट करो। ठीक है, तो भैया इनकी तरफ से अलग अलग देशों से कौन कौन आया होगा? बहुत सारे लोग आए होंगे, महिलाएं भी आई होगी। और उन महिलाओं में पता कौन था? उन महिलाओं में बहुत सारी ताईसी थी, है ना, बड़ी बड़ी अधेड़ उम्र की ताईसी बहुत ज्यादा थी उनमें, है ना। जवान बच्चे तो कम थे, किशोर कम थे, बल्कि ताई ताई सी ज्यादा थी, है ना। कहते हैं ना कि ताई ताई सी आ रखी थी सारी, शादी में तो, ब्याह में तो ताई ताई सी चमक रही थी बस, है ना। तो ताईसी, ताईसी 23, ताईसी से बनेगा 23। तो 23 जो है देशों के प्रबंधन निकायों को आमंत्रित किया है, याद रहेगा। आगे है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवनी ने कौन सा पदक जीत लिया है? तो 145 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक जीत लिया है। किसने? एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, किसमें? वैश्विक, विश्व पैरा एथलेटिक्स। पैरा एथलेटिक्स किसके लिए होती है भैया? जो डिसेबल्ड होते हैं उनके लिए पैरा एथलेटिक्स कराए जाते हैं, जिसमें भारत की दीप्ति जीवन जी ने जो है स्वर्ण पदक जीत लिया है। ठीक है, तो इनका पूरा नाम है दीप्ति जीवन जी। ठीक है, जीवन जी।
अब भैया सबने पूछा कि भैया तुम पैरा एथलेटिक्स में गई थी भारत की ओर से, तुमने कौन सा मेडल जीता? उसने कहा जी मैंने तो वन वन जीता है जी। ठीक है जी, मैंने वन जी जीता मैंने। ठीक है, कई बार बोलते ना जीताई जी, है ना, जी ताई जी, तो बार बार जी लगा देते आगे पीछे भी, तो वो बहुत तमीज से बात करी उसने। दीप्ति ने क्या कहा? जी वन जीता है जी। ठीक है, तो जीवन जी, तो इनका पूरा नाम है दीप्ति जीवन जी। आपको इसमें दिख जाएगा वन, वन मतलब पहला स्थान, पहले स्थान वाले को मिलता है गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक, याद रहेगा। आगे, हाल ही में किस स्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों का पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है? तो बता दीजिए फटाफट से। 146 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी जयपुर। ठीक है, आईआईटी जयपुर ने पेश की है भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों को। अब भैया भारत में आप सभी जानते हैं भैया दिन प्रतिदिन कितना ज्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे स्वास्थ्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, है ना। जब इसके बारे में रिपोर्ट पेश करी गई तो भैया हर जगह जय जयकार हो गया, है ना, कि भैया इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, आम जनता ध्यान नहीं दे रही है ना। तो हर जगह पूरे शहर में, है ना, पूरे या आप कह लो पूरे देश में या पूरे शहर में जय जय होनी शुरू हो गई, है ना, कि भैया इस पर भी ध्यान दो। तो सबने जय जयकार लगाई, उसके विरोध में नारे लगाए। तो आईआईटी जयपुर, ठीक है, पूरे देश में जय जय होने लगी, तो पूरे देश में जयपुर। आगे देखते हैं, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? देखो ये जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे किसी न किसी टॉपिक से रिलेटेड है, कि जैसे ये आया टी20 अवार्ड से रिलेटेड हो गया। मैंने इन टॉपिक्स को पूरा पूरा ट्रिक से कवर कराया हुआ है कि टी20 में कौन सी महिला जो है वो पहले स्थान पर रही, कौन सा पुरुष कौन से देश में हुआ, कितने कौन सा पदक जीता, ये सारी चीजें मैंने ट्रिक से कराई हुई है। बस यहाँ अब आपका रिवीजन चल रहा है और एक बार फिर से रिलेट कर रही हूँ, ताकि अगर आप देखना चाहते हैं यानी पूरा टॉपिक भी आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में का लिंक मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में दे दिया है। तो महिला टी20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? याद करो, अगर क्लास देखी है तो पता चल जाएगा आपको, बांग्लादेश। ठीक है, कहाँ हुआ है? बांग्लादेश में हुआ है। कैसे रिलेट करेंगे? देखो, ये पूरा नाम क्या है? आईसीसी महिला विश्व कप। ठीक है, आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप। ठीक है, वर्ल्ड कप। अच्छा, आईसीसी को याद करो, आई सी यानी मैंने देखा, क्या देखा, कि भैया महिलाओं को जब भी टी पीनी होती है ना, महिलाओं को जब भी टी पीनी होती है या टी पीने की विश होती है, उनकी विश होती है, विश से बनेगा 20। ठीक है, जब भी महिलाओं की टी पीने की इच्छा होती है या विश होती है ना, तो वो क्या करती है? बंगले में बैठकर पीती है। कहाँ पीती है? बंगले में बैठकर। भाई बाहर खड़े होकर पीना पसंद नहीं करती कि भैया किसी भी जो है टपरी से ले ले, नहीं, वो बंगले में बैठ करके टी पीना ज्यादा पसंद करती है। तो आई सी कि महिलाएं जो है, महिलाओं की विश रहती है कि वो टी बंगले में बैठ करके पिए। तो बंगला से बांग्लादेश। ठीक है जी, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप कहाँ हुआ है? बांग्लादेश में हुआ है। आगे है, हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी करी है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इस तरह का क्वेश्चन ज्यादातर पूछ लिया जाता है। सही आंसर है जिम्बाब्वे। ठीक है, जिम्बाब्वे। अब भैया जिम्बाब्वे की जो करेंसी थी पहले वाली पुरानी, वो ज्यादा जिम करती थी, वो बहुत ज्यादा जिम जाती थी, इसलिए वो क्या हो जाती है, जिम जा जाके टूट गई, है ना, वो टूट गई, खराब हो गई, इसलिए इन्होंने फिर नई करेंसी जारी की। क्योंकि वो बहुत ज्यादा जिम जाती थी, जिम जा जाके खराब हो गई भैया, टूट गई करेंसी इनकी, तो इन्होंने नई करेंसी जारी कर दी है। किसने? जिम्बाब्वे में। याद रहेगा, बिल्कुल रहेगा 100%, भले रिवीजन ना करना, अब तो ये ऐसे ही याद रहेगा। आगे है, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने यूपीआई जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? तो यूपीआई जैसी, है ना, यूपीआई जैसी सेवाओं के लिए कौन से अफ्रीकी देश के साथ जो है समझौता किया है? ठीक है, इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड्स ने। तो देखते हैं किसके साथ किया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नामीबिया। ठीक है, नामिबिया। अब भैया यूपीआई से संबंधित क्वेश्चन है, यूपीआई जैसी सेवाएं जो है कौन से अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया? देखो भाई, यूपीआई जैसी सेवाएं अगर हम शुरू करेंगे ना किसी अफ्रीकी देश के साथ, तो हम ऐसे देश के साथ करेंगे जिसका नाम बहुत बढ़िया हो। ठीक है, या यूं कह लो जिसका नाम हो इस फील्ड में, है ना, नामी देश हो।
कहते हैं ना कि ये नामी डाकू है, ये नामी बदमाश है, तो ऐसे ही जॉनसन जो भी नामी देश होगा ना इन यूपीआई सेवाओं का इस्तेमाल करने के लिए, हम तो वही लगाएंगे, उसके साथ ही समझौता करेंगे उसी अफ्रीकी देश के साथ। तो नामी से बनेगा नामीबिया, जो नामी देश होगा उसी के साथ यूपीआई जैसी सेवाएं हम शुरू करेंगे। ये कहा पेमेंट्स लिमिटेड ने। याद हो गया? चलो आगे। इंटरेस्ट आ रहा है क्लास में? आपको पता भी नहीं चलेगा, 20 मिनट में हमने लगभग 20 से ज्यादा क्वेश्चन कर लिए शायद, या 20 ही किए हैं। चलो आगे। 150 है। आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो आंसर करिए, अगर आपको पता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, विच वन इज द करेक्ट? बी, युवराज सिंह। ठीक है, युवराज सिंह को बनाया गया है आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर। आप सभी जानते हैं कि राजा के बेटे को हम युवराज कहते हैं। ठीक है, राजा के बेटे को युवराज कहते हैं। अब भैया आईसीसी मतलब मैंने ज्यादातर देखा है कि जो कोई भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है खास करके ज्यादातर, ठीक है, आईसी, इससे आपको पता चल जाएगा कि आईसीसी की बात हो रही है। ठीक है, तो आईसी मैंने क्या देखा है ज्यादातर कि ब्रांड एम्बेसडर जो है वो राजा के बेटे को ही बनाया जाता है। ठीक है, यही प्रथा चली आ रही है कि राजा का बेटा ही बनेगा अगला राजा, अगला ब्रांड एम्बेसडर। तो यहाँ बनाया गया है युवराज को। ठीक है, आईसी के युवराज को ही बनाया जाता है, राजा के बेटे को ही बनाया जाता है, तो युवराज सिंह। आगे, अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किसे ग्रांड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? 151 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वैशाली रमेश बाबू। वैशाली रमेश बाबू को अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है। किसको? वैशाली आर बाबू को। अच्छा, ग्रैंड मास्टर की उपाधि कोई किसे देगा? जाहिर सी बात है जिसको वो सबसे ज्यादा पसंद करता होगा, जिस खिलाड़ी को, है ना, जिस खिलाड़ी को जो उनका जो भी ये ग्रैंड मास्टर की उपाधि देता है, जैसे कि यहाँ महासंघ ने, अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी है, तो जाहिर सी बात है ग्रैंड मास्टर की उपाधि कोई किसी को क्यों देगा, है ना भैया? जिस खिलाड़ी को सबसे ज्यादा पसंद करता होगा, जिसको वो क्या कहता होगा? बाबू। ठीक है, कि मेरे बाबू यहाँ बैठ जाओ। ठीक है, ये है मतलब प्यार से किसी को अगर बाबू कहता होगा, जाहिर सी बात है उसी को ग्रैंड मास्टर की उपाधि देगा। तो बाबू एक ही नाम में देखने को मिलेगा यहाँ पर, है ना, और फीमेल है तो वैशाली रमेश बाबू, वैशाली रमेश बाबू को ये मिला है। ये इनके भाई है रमेश बाबू परगानंद, तो आपको ध्यान रखना है कि फीमेल को मिला है। आगे है, विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? 152 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीदरलैंड। नीदरलैंड। अच्छा, 2024 के चुनाव में आपने देखा होगा कि कांग्रेस ना इस बार थोड़ी नीडर लग रही थी, है ना, नीडर लग रही थी, उनको लग रहा था कि हम जीत जाएंगे। तो उन्होंने कैसा प्रदर्शन किया चुनाव में? बहुत निडर होकर के अच्छा प्रदर्शन किया। ठीक है, तो ऊर्जा इस बार हमें कांग्रेस के अंदर ना ऊर्जा देखने को मिली, है ना, ऊर्जान्वित थे वो बहुत, कि भैया कौन सी रैली निकाली थी वो, जो भी थी, चलो, है ना, कांग्रेस बहुत ऊर्जा में लग रही थी, निडर लग रही थी। तो कांग्रेस में ऊर्जा क्यों आई? क्योंकि वो निडर हो गई, है ना। तो निडर से नीदरलैंड, नीदरलैंड, विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 नीदरलैंड। हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग किस मंत्रालय के तहत कार्यरत है? तो आपको बताना है कि भारतीय ऐतिहासिक जो अभिलेख आयोग है ये किस मंत्रालय के अंडर काम करता है? तो 153 का आंसर नंबर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। भैया ऐतिहासिक अभिलेखों को कौन सा आयोग संभाल के रखेगा? भैया जो संस्कृति को संभालेगा। ठीक है, हमारी प्राचीन संस्कृति को संजोने का काम संस्कृति मंत्रालय करेगा। तो जाहिर सी बात है यही भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग जो है इसी के तहत काम करेगा, संस्कृति मंत्रालय के। बिल्कुल आसान है। तो खान वाला तो करने से रहा, है ना, विज्ञान वाला तो करने से रहा, तो कौन सा करेगा? संस्कृति मंत्रालय। बड़ा आसान है। भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य से हुई है? क्या नाम है? ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट। ये एक बहुउद्देशीय परियोजना है और पहली बहुउद्देशीय परियोजना है ताप और बिजली की, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। बता दीजिए फटाफट से। 154 का सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, देखो वैसे तो जब गैसीय अवस्था में होता है हाइड्रोजन, या यूं कह लो कि हाइड्रोजन का वैसे तो कलर पता नहीं चलता,
है ना। लेकिन जब हिमाचल प्रदेश के ऊपर से पायलट जाता है ना, तो उस पायलट को वहां पर हाइड्रोजन भी ग्रीन दिखाई देती है। वहां की जो गैसेस है, हाइड्रोजन गैस है वहां, वो भी ग्रीन दिखाई देती है। क्यों भैया? क्योंकि भैया हिमाचल प्रदेश है ना, बड़े बड़े पहाड़ है, तो बहुत सारी ग्रीनरी भी है, हरा भरा है ना। तो हिमाचल प्रदेश में क्या दिखाई देता है पायलट को? ग्रीन कलर की हाइड्रोजन दिखाई देती है। ऐसे आप इसको याद रखो तो आसानी से याद रहेगा, ठीक है। पायलट को कहाँ? हिमाचल प्रदेश के ऊपर से जब अपना विमान उड़ाता है तो ग्रीन हाइड्रोजन दिखाई देती है। हाल ही में सुब्रमण्य धारेश्वर का निधन हो गया है। ये कौन से लोक नृत्य के प्रसिद्ध गायक थे? ये पूछा गया है। 155 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यक्षगान, ठीक है, यक्षगान। देखो कितना आसान है इसको पहचान करना। कोई सा भी नृत्य ऐसा नहीं आपको देखने को मिलेगा, ना ही तो यहाँ है और ना ही बाकी वहां ऑप्शन में देखने को मिलेगा। एक ही नृत्य ऐसा है जिसके बाद में आता है गान, ठीक है। गान मतलब गाना, ठीक है, गायन, गाना। तो यहाँ पर वही पूछा है कौन से लोक नृत्य के प्रसिद्ध गायक है, कौन से लोक नृत्य के ये प्रसिद्ध गायक है। तो भैया गान वाला इसी में आएगा, यक्षगान, ठीक है। तो गाने वाला यही है और यही आपको ऑप्शन में भी देखने को मिलेगा। और कोई ऑप्शन ऐसा नहीं बनता जिसके बाद में गान आ रखा हो, ऐसा लोक नृत्य और कोई सा नहीं है, ठीक है जी। तो यक्षगान आसानी से आप पहचान लोगे। आईओसी यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किसकी पहल करने की घोषणा करी है? तो ये हो जाएगा लेट्स मूव इंडिया, ठीक है, लेट्स मूव इंडिया। और आपको पता होना चाहिए कि यक्षगान जो है कर्नाटक का लोक नृत्य है। कहाँ का? कर्नाटक का। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स मूव इंडिया। अब भैया किसको प्रोत्साहित किया जाता है, कौन से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की जरूरत पड़ती है? जो भैया बहुत लेट लतीफ हो, है ना, बहुत लेट लतीफ हो, बहुत लेट मूव करते हो, है ना, बहुत लेट क्या करते हो? मूव करते हो, बहुत धीरे धीरे चलते हैं भैया, लेट लतीफी से, है ना, कोई एनर्जी नहीं है, तो उन्हें तो मोटिवेट करने की जरूरत पड़ती है। अब जो पहले से प्रोत्साहित है उनको क्या प्रोत्साहित करना, है ना। तो लेट्स मूव इंडिया कि भाई जो लेट लतीफी से मूव करते हैं उन्हीं को तो प्रोत्साहित करने की जरूरत पड़ेगी। तो यही प्रोग्राम इन्होंने चलाया है, यही पहल इन्होंने करी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 मई 2024 को स्पेन किस संगठन का 99वां सदस्य बन गया है? कौन से संगठन का बन गया है भैया? स्पेन। तो बताइए फटाफट से, अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। 157 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो, ठीक है। भारत में है और भारत के कौन से शहर में है? गुड़गांव में है, गुरुग्राम बोलते हैं, ठीक है, गुरुग्राम, गुरुग्राम में स्थित है, गुड़गांव में, गुरुग्राम के हेलो। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन से नंबर का बना है ये भी ध्यान में रख लो, 99वां, ठीक है। बस एक और हो जाए तो शतक लग जाएगा। तो 99वें नंबर का स्पेन। आगे है, किस जर्मन लेखिका को उसकी पुस्तक कैरोस के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? मोस्ट 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 इंपोर्टेंट, जितनी बार मोस्ट लिख दूं उतना कम है, इतना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। इनको मिला है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024। कौन सी पुस्तक के लिए? कैरोस। अब बता दो सही आंसर क्या होगा? 158 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेनी एरपेनबेक, ठीक है, जेनी एरपेनबेक। देखो आपको तीनों चीजें याद हो जाएगी कि कौन सी बुक के लिए कौन सा पुरस्कार और किसे मिला, ठीक है। एक स्टोरी सुनो छोटी सी, कि एक जेनी नाम की लड़की है। क्या नाम है? जेनी नाम की लड़की है। और वो अपनी बुक में, ताकि आपको पता चले अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है, ठीक है, वो जेनी नाम की लड़की अपनी बुक के बैक पेज पर, जो सबसे लास्ट वाला पेज होता है, अपनी बुक के बैक पेज पर हमेशा पेन रखती है, ठीक है, रोज रोज पेन रखती है। मतलब रोज जब भी वो अपनी बुक पढ़ती है, जेनी नाम की लड़की, तो वो पेन को कहाँ रखती है? अपनी बुक के बिल्कुल बैक पेज पर रखती है, बैक पे रखती है, ठीक है। तो जेनी से बन जाएगा जेनी, और पेन यहाँ पर आपको एयर पेन बैक, ठीक है, बैक भी देखने को मिलेगा, पेन भी देखने को मिलेगा। और बुक से बन जाएगा अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, और रोज से बन जाएगा कैरोस, ठीक है, कैरोस, कैरोस। या फिर ऐसे कर लो कि जेनी रोज रोज बुक पढ़ती है, ठीक है। जेनी की कैसी आदत है कि वो रोज रोज अंतरराष्ट्रीय बुक पढ़ेगी, इंटरनेशनल बुक पसंद आती है उसको, राष्ट्रीय तो पसंद भी नहीं आती, इंटरनेशनल लेवल की किताबें पढ़ती है भैया जेनी रोज रोज, ठीक है, रोज रोज पढ़ती है। तो रोज रोज से कैरोस, कैरोस।
आगे चलो। 20-21 मई 2024 के मध्य शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? संघाई सहयोग संगठन यानी SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है। कहाँ हुई है ये? कजाकिस्तान में हुई है। कहाँ हुई है? कजाकिस्तान। अच्छा, तो शंघाई को आप पढ़ो शहनाई, ठीक है? शहनाई जैसा लग रहा है कि भैया शहनाई बजाई विदेश मंत्रियों ने एक जगह बैठ करके, ठीक है? अब विदेश मंत्री कौन थे? काजी थे, सारे के सारे क्या थे? काजी, काजी, ठीक है? काजी, सारे विदेश मंत्री क्या थे? काजी थे, और इन्होंने बैठ करके क्या बजाई? शहनाई बजाई, ठीक है? शहनाई बजाई। किसने? काजी ने। काजी ने बजाई शहनाई। सारे विदेश मंत्री क्या थे? काजी थे, ठीक है? इन्होंने क्या बजाई? शहनाई। तो शहनाई से संघाई, संघाई सहयोग संगठन, काजी से बनेगा कजाकिस्तान, ठीक है? और इनके विदेश मंत्रियों की ये बैठक थी। आगे चलो। 19 मई 2024 को कौन संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं? ठीक है, अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं, ठीक है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एड ड्वाइट, एड ड्वाइट, ठीक है? एड ड्वाइट, एड ड्वाइट। तो कैसे याद रखेंगे? देखो, अश्वेत मतलब डार्क, डार्क, ठीक है? अश्वेत मतलब डार्क, डार्क जो है जिनका स्किन कलर डार्क होता है। तो डू, इनके इनके नाम को देखो अब, एड ड्वाइट, एड ड्वाइट। डी से डार्क और वाइट, डार्क वाइट, डार्क वाइट। तो पहले ऐश्वेत, ऐश्वेत डार्क वाइट। तो आपको ये समझ जाएगा कि जिनका व्हाइट कलर थोड़ा डार्क होगा ना, डार्क, थोड़ा डार्किश होगा, उनका व्हाइट ना होकर थोड़ा डार्किश होगा, वही पहले ऐश्वेत बनेंगे। तो ड्वाइट याद हो जाएगा आसानी से। आगे चलो। वर्ष 2027 में महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है? तो इसका सही जवाब है ब्राजील। किसको? ब्राजील को चुना गया है, ठीक है? जो कि 2027 में महिला विश्व कप का आयोजन किया जाएगा, ठीक है? अब भैया महिला, कौन महिला विश्व कप, यहां पर हम इसको ऐसे याद रखेंगे कि इस बार जो महिला विश्व कप हुआ उसमें जो महिलाएं सबसे ज्यादा सताई गई, ठीक है? जो सबसे ज्यादा सताई गई मतलब दूसरी टीम ने जिसको सताया, हराया, ऐसे आप मान सकते हैं। जो महिलाएं सबसे ज्यादा सताई गई है ना, वही अगली बार बाजी मारेगी। देख लेना, जिसको आपने सबसे ज्यादा सताया है ना, वही बाजी मार लेगा। तो ऐसे आप याद रखो, जो महिलाएं इस बार के महिला विश्व कप में सबसे ज्यादा सताई गई वही बाजी मार लेगी अगली बार। तो सताई से आपको ये भी याद रहेगा 2027 वाला, और बाजी से बनेगा, बाजी, बाजी से बनेगा ब्राजील, ठीक है? बाजी से बनेगा ब्राजील। तो जौन सी महिला इस बार विश्व कप में सताई गई है वही बाजी मार लेगी। तो 2027 में ब्राजील में होगा। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने स्वच्छता और पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 162 का? ऑप्शन नंबर डी, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, ठीक है? अब भैया स्वच्छता, स्वच्छता तो सब करते फिरते हैं, है ना? लेकिन सब क्या कहते हैं कि भैया स्वच्छता अभियान चलाओ, बाहर जाकर के सड़कों पर कूड़ा उठा रहे हैं, लेकिन अपने आवास की कोई स्वच्छता पर ध्यान ही नहीं देता। तो इन्होंने इस बार क्या कहा है कि भाई स्वच्छ और पर्यावरण को स्थिर बनाने के लिए सबसे पहले अपने आवास की स्वच्छता करो, जहां तुम रहते हो वहां सफाई करो सबसे पहले। तो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय बिल्कुल हो जाएगा। अगला है, थाईलैंड ओपन का पुरुष डबल्स बैडमिंटन खिताब किसने जीता है? थाईलैंड ओपन पुरुष डबल्स का बैडमिंटन खिताब किसने जीत लिया है? 163 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी व चिराग शेट्टी, इन दोनों ने, ठीक है? सात्विक साई और चिराग शेट्टी। इसको हम देखो बहुत अच्छे से याद करेंगे ताकि आपको ये भी पता हो कि ये कौन से वाले मैच से संबंधित है और कौन कौन, ठीक है? डबल्स से तो आपको ध्यान आ जाएगा कि दो दो खिलाड़ी होने वाले हैं, ठीक है जी? तो देखो, अब ये दोनों ही भारतीय है, सात्विक साई रेड्डी और सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। कैसे याद रखेंगे कि थाईलैंड ओपन इन्होंने जीता? तो देखो, इन थाईलैंड ओपन यानी कि इनके थाई में लग गई थी चोट, ठीक है? थाई मतलब थाई मतलब आप कह सकते हैं घुटने के ऊपर का जो हिस्सा होता है आपके पैर का, ठीक है? वो तो इनके थाई में चोट लग गई थी भैया खेलते हुए, ठीक है? इंजरी हो गई थी। लेकिन तभी क्या किया, साईं बाबा ने इनको आशीर्वाद दिया
है ना। साईं बाबा ने क्या किया, इनको एक चिराग दिया। क्या दिया? चिराग दिया कि तुम जब खेलने जाओ ना तो इस चिराग को घिस देना, तो तुम में एनर्जी आ जाएगी, तुम्हारी थाई जो है वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो थाई में चोट लगने के कारण इन्होंने पूजा करी किसकी? साईं बाबा की, और साईं बाबा ने इनको दे दिया चिराग। तो साई से बनेगा सात्विक साई, और चिराग चिराग शेट्टी। ठीक है, और थाई से थाईलैंड। तो थाईलैंड ओपन किस किसने जीता? सात्विक साई चिराग रेड्डी शेट्टी। मेरे ख्याल से बिल्कुल भूलने की गुंजाइश नहीं है, एक भी क्वेश्चन जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये दिमाग में बैठ रहे होंगे आपके। ठीक है, अगर बैठ रहे हैं तो अपना सपोर्ट दिखाओ, वीडियो को लाइक का बटन जरूर जल्दी से जल्दी दबा दो। ठीक है, अगर मेहनत पसंद आ रही है तो इतना तो आपको करना ही करना चाहिए, तभी आप अपने जीवन में अपने एग्जाम में सफलता पाएंगे। ठीक है, अगर आप अच्छा सोचेंगे सबके लिए। आगे, हाल ही में काठमांडू में एक भव्य कार्यक्रम में किस ट्रांस वुमेन को मिस पिंक नेपाल चुना गया? ठीक है, कौन सी वो ट्रांस वुमेन है जिनको मिस पिंक नेपाल चुना गया है? तो नेपाल में ही है भैया काठमांडू, वहां हो रहा था ये कार्यक्रम। ठीक है, वहां चुनी गई ट्रांस वुमेन जिसको कौन सा टाइटल मिला? मिस पिंक नेपाल। तो इसका सही आंसर है अनमोल राय। अनमोल राय। भैया कौन जो ट्रांस वुमेन होती है ना वो बहुत अनमोल होती है। क्या होती है? अनमोल होती है। ठीक है, अनमोल होती है, हमें सबकी वैल्यू करनी चाहिए, वो बहुत अनमोल होती है ना। तो इन्हीं को दिया गया है मिस पिंक नेपाल का खिताब। आगे 44वां घर वापसी दिवस किस देश में मनाया गया? घर वापसी दिवस कि भैया घर आ जाओ वापस, ये कौन से देश में मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है बांग्लादेश। आपको पता है कि अभी करंट में क्या चल रहा है बांग्लादेश में, वो सिचुएशन आप सभी जानते हैं। तो उस सिचुएशन के कारण जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो अपना देश छोड़ करके भाग रहे हैं, है ना, भाग रहे हैं भैया। दूसरी कम्युनिटी उनको परेशान कर रही है तो अपना देश छोड़ करके भाग रहे हैं। तो आप ही बताओ कौन से देश को जरूरत आन पड़ेगी कि भाई वो अपने घर वालों को वापस बुलाएंगे? वही बुलाएंगे जिनके घर वाले घर छोड़ के भाग रहे हैं, है ना। तो बांग्लादेश ने चलाया घर वापसी दिवस, इन्होंने ही मनाया है। ठीक है जी। आगे, कौन सी भारतीय जिम्नास्ट एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है? पहली भारतीय बनी है, तो इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सृष्टि खंडा गले। ठीक है, खंडा गले। अब भैया जिम्नास्ट की बात हो रही है, भारतीय जिम्नास्ट एशियाई ट्रैम्पोलियन जिम्नास्ट चैंपियनशिप में पहली भारतीय बन गई है पदक जीतने वाली। अच्छा भैया, जिम्नास्ट करने में आप सभी जानते हैं कि बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही स्किनी कपड़े पहने जाते हैं ताकि जिम्नास्ट करते हुए प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, कहीं भी वो अटके ना। तो कैसे कपड़े पहने जाते हैं? बहुत ही फ्लेक्सिबल हो, स्ट्रेचेबल हो, है ना, बहुत फिटिंग वाले पहने जाते हैं, और स्लीव्स वाले नहीं पहने जाते। ये आप सभी जानते हैं, बिना स्लीव्स के, यानी खंडे गले वाले, है ना। कहते हैं ना कि खंडा है उसका सूट, यानी बिना बाजू वाला, है ना। जिनकी स्लीव्स नहीं होती उसको क्या बोलते हैं कि भैया ये तो बिना बाजू वाला है। तो उसमें कैसे कपड़े पहने जाते हैं जिम्नास्ट के लिए? खंडे गले वाले। ठीक है, यानी उनमें बाजुएं नहीं होती। ठीक है, इस तरीके के पहने जाते हैं जिनमें बाजुएं ना हो। तो जिम्नास्ट के लिए खंडे गले वाले कपड़े पहने जाते हैं। तो सृष्टि खंडा गले ने ही जिम्नास्ट चैंपियनशिप में जो है पहली भारतीय बन गई है पदक जीतने वाली। अगला है, फ्रांस के 77वें कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए कांस ला सिने पुरस्कार किसको दिया गया है? देखो ये कांस फिल्म फेस्टिवल हो गया, है ना, और जितने भी मैंने क्रिकेट से रिलेटेड या कोई भी अवार्ड्स मैंने कराया, ये सब मैंने टॉपिक वाइज आपको करा दिए हैं। अगर आप टॉपिक वाइज भी देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखा है। 167 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चिदानंद नाइक। चिदानंद नाइक। ठीक है, 167 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चिदानंद नाइक को मिला है कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म, है ना, शॉर्ट फिल्म के लिए। देखो, कांस ला सिने पुरस्कार लघु फिल्म को दिया जाता है। कैसे याद रखोगे ये चीज? कांस ला से बन जाएगा, कांस से मतलब कांस फिल्म फेस्टिवल, और ला से बन जाएगा लघु, है ना, तो लघु फिल्म के लिए। अब याद करेंगे किसको मिला, तो ये मिला है चिदानंद नाइक को। अब भैया आप सभी जानते हैं नाइक क्या काम करता है ना, बालों को छोटे करने का, लघु करने का काम करता है।
क्या करता है नाई? नायिका का काम क्या होता है कि लघु कर देगा, वो बालों को छोटे कर देगा, शॉर्ट कर देगा, है ना, शॉर्ट कर देगा। शॉर्ट करने का काम कौन करता है? नाई करता है। तो शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल भी नाई को मिला है, नाई से बनेगा नाइक, ठीक है, चिदानंद नाइक को मिला है, क्योंकि ये काम क्या करता है? शॉर्ट करने का। तो भैया शॉर्ट फिल्म पुरस्कार भी इनको ही मिला है कांस फिल्म फेस्टिवल में। अगला है, भारत और किस देश के मध्य संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तरकश के 7वें संस्करण का आयोजन कलकत्ता में किया गया है? बताओ, तरकश जो ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है किसके साथ होता है? हालांकि मैं जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज है ये टॉपिक भी ट्रिक से ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ, तो आंसर आ जाना चाहिए अगर आपने क्लास देखी है। इसका सही जवाब है अमेरिका, ठीक है, अमेरिका। अब भैया तरकश होता है जिसमें तीर रखे जाते हैं। आप सभी जानते हो कि तरकश हम एक उसको भी बोलते हैं जिसमें बहुत सारे तीर रख सकते हैं, उसको तरकश बोलते हैं। तीर रखने का जो ये डब्बा सा होता है इसको तरकश बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको? तरकश। अब भैया सबके बस की बात नहीं है तरकश को अपने साथ रखे, अमीर लोगों का खेल है ये, है ना, अमीर लोगों का है। तो अमीर लोग क्या रखते हैं अपने साथ में? तरकश रखते हैं। तो अमेरिका के साथ ये अभ्यास हुआ और कोलकाता में इसका आयोजन इस बार किया गया। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी बिलियनेयर इंडेक्स 2024 में किस भारतीय को दुनिया के शीर्ष 15 सुपर अमीरों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये तो आप बेहद आसानी से बता देंगे। क्या हो जाएगा बताओ? अच्छा, कौन सा आंसर सही हो जाएगा? मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, गौतम अडानी? क्या लगता है 169 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। मुकेश अंबानी को तो आप पहले ही जानते हो, इनके साथ गौतम अडानी और याद कर लो, इन दोनों को ही शीर्ष 15 सुपर अमीरों की सूची में शामिल कर लिया है, इन दोनों को, ठीक है, गौतम अडानी और मुकेश अंबानी। अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला विश्व का पहला देश, जिसके सारे के सारे ग्लेशियर मेल्ट हो गए हैं, अब वहां कोई भी ग्लेशियर नहीं बचा है, ऐसा कौन सा देश हो गया है? तो वो है वेनेजुएला, ठीक है, वेनेजुएला। तो देखो ये पहला देश बना है, जाहिर सी बात है अकेला देश ऐसा है जिसने सारे ग्लेशियर अपने खो दिए हैं, ठीक है। तो ये कैसा बन गया है? एक अकेला देश बन गया है। तो अकेला वेनेजुएला, अकेला जुएला, ठीक है, एक जैसे साउंड कर रहा है, ठीक है, वेनेजुएला अकेला, ठीक है, एक अकेला देश ऐसा बन गया जिसने अपने सारे ग्लेशियर को खो दिया है। ये एकला ऐसा देश है, या अकेला कह लो या एकला कह लो, तो साउंड आपको यही आएगी, वेनेजुएला अकेला, ठीक है जी। अब देखो हमने 40 मिनट में 40 क्वेश्चनों को याद किया है, सिर्फ उड़ेला नहीं है मैंने आपके सामने कि भाई मैं फटाफट फैक्ट्स बताती हुई चली जाऊं और आप उनको रटने की कोशिश करें और याद आपको कुछ ना रहे, नहीं, मैंने आपके इन 40 मिनट को इतना अच्छे से यूटिलाइज किया है कि आपको हर एक क्वेश्चन याद है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी और अच्छी लगी होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि मैं आगे भी आपको ऐसी वीडियोस प्रोवाइड करती रहूं। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।